इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने आर्टिलरी से यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया है। हमले में यूक्रेनी बंकर को ध्वस्त किया गया है। रूसी सेना ने देखे किस तरह से आर्टिलरी से हमला किया और बंकर को ध्वस्त कर दिया। वॉरजोन में यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। ड्रोन से रूसी टॉस 1A टैंक पर हमला किया गया। एफपीवी और बम वर्षक ड्रोन से रूसी काफिले पर हमला किया गया है। इस हमले में रूसी टैंक तबाह हो गया है। एक और बड़ी खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक हमला किया। डोनेस्क पर फैब 3000 ग्लाइड बॉम्ब से हमला किया गया। इस हमले में यूक्रेनी सैन्य पोजीशन तबाह हो गई है। एक और बड़ी खबर है कि परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है रूस। घातक न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है रूस। ऑटोमेटिक क्रूज मिसाइल भी बनाई जा रही है। रूस जल्द करेगा 9M370 वोरोवेस्निक मिसाइल का परीक्षण। 9M370 वोरोवेस्निक मिसाइल से रूस लाएगा तबाही और इसका जल्द ही वो परीक्षण करेगा। तो रूस विनाशक तैयारी कर रहा है। रूस की विनाशक तैयारी, फ्लाइंग चर्नोबिल से क्या होगी अब तबाही। सबसे घातक न्यूक्लियर मिसाइल बनाने में जुटा हुआ है रूस। क्रूज मिसाइल 9M370 वोरोवेस्निक का जल्द ही परीक्षण किया जाएगा। पुतिन ने वोरोवेस्निक मिसाइल को अजेय बताया है। इस मिसाइल से दुनिया के किसी भी कोने में हमला करने में वो सक्षम है। रूस इस मिसाइल से पलक झपकते ही तबाही ला सकता है। रूस के वोलोगदा 20 और चेबसारा में मिसाइल की तैनाती की गई है। 20,000 किलोमीटर तक हो सकती है इस मिसाइल की रेंज, ये जानकारी मिल रही है। फ्लाइंग चर्नोबिल नाम क्यों है इसका, वो समझिए। वोरोवेस्निक मिसाइल कई बार टेस्ट में फेल हुआ। 2016 से 13 टेस्ट किए गए जिसमें वो फेल हुआ। 2019 में भी टेस्ट में फेल रही। टेस्ट फेल होने के बाद रेडिएशन लीक भी हुआ। रेडिएशन से 5 वैज्ञानिकों की मौत हुई। मौत के बाद उड़ता चर्नोबिल कहा गया था इसको, और अब इसे एक बार फिर टेस्ट करने वाले हैं पुतिन। लेकिन पुतिन और ट्रंप की मुलाकात को लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अगले हफ्ते ट्रंप और पुतिन की मुलाकात संभव है। एक समिट में ट्रंप और पुतिन और जेलेंस्की की हो सकती है मुलाकात पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर सामने रखी है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते ये मुलाकात हो सकती है। ट्रंप के जो दूत हैं वो मिल चुके हैं पुतिन से, जिसके बाद क्रेमलिन की तरफ से बयान दिया गया था कि सकारात्मक बातचीत रही। हालांकि उसके बाद रूस ने बड़ा हमला किया यूक्रेन पर और घातक हमला किया है। अब जानकारी ये आ रही है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से कि अगले हफ्ते मुलाकात हो सकती है जेलेंस्की, ट्रंप और पुतिन की। मुलाकात होगी, लेकिन क्या जंग खत्म होगी? अगले हफ्ते पुतिन से मिल सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। एक समिट में पुतिन और ट्रंप की मुलाकात मुमकिन है। ट्रंप पुतिन के साथ जेलेंस्की भी मौजूद रह सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ बातचीत में ट्रंप ने चर्चा की है इसकी। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, नेटो प्रमुख मार्क रूटे के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर इस मुद्दे पर बात की ट्रंप ने। बैठक के जल्द होने की संभावना है, ये कहा है व्हाइट हाउस ने। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर सामने आई है। तो क्या ट्रंप और पुतिन से मुलाकात होगी? क्या रूस और यूक्रेन में युद्ध विराम हो सकता है? क्या पुतिन ट्रंप मिलकर कोई खुफिया करार करने जा रहे हैं जिसमें आंशिक युद्ध विराम लगाकर अपना अपना हित साधा जा सके? यूरोप में हर हफ्ते हर दिन समीकरण बदल रहे, लेकिन ना तो यूक्रेन पर हमले रुक रहे हैं और ना ही रूस पर यूक्रेन बारूद झोंकने में कसर छोड़ रहा। तबाही का दायरा कितना बढ़ चुका है इन दो तस्वीरों से समझिए। एक तरफ रूस ने डोनेस्क से आगे सुमी फिर खार्किव तक भारी तबाही मचाई है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के बॉर्डर वाले शहरों से आगे भी हमले शुरू कर दिए, खासतौर से क्रीमिया में भारी विध्वंस मचाया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये तब है जब ट्रंप खुद को शांति का मसीहा बताने पर तुले, लेकिन अभी तक यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम नहीं करा पाया।
इस बीच ट्रंप ने रूस को युद्ध रोकने की आखिरी वार्निंग दे डाली। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस हवाई हमले रोकने का प्रपोजल रखने वाला है, यानी रूस यूक्रेन में हवाई सीज फायर की संभावना है, जबकि अमेरिका इस प्रपोजल को मान सकता है। इससे ट्रंप की साख भी बचेगी और यूरोप में प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच जमीनी हमले नहीं रोके जाएंगे, लेकिन दोनों तरफ एयर स्ट्राइक पूरी तरह से और कुछ वक्त के लिए रोकी जा सकती है। यानी विध्वंस की तीव्रता कुछ कम हो सकती है। इस बीच जमीनी जंग में जो ज्यादा ताकतवर होगा वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। अब समझिए इस हवाई सीज फायर पर सहमति के आसार क्यों? क्योंकि इसमें रूस और अमेरिका दोनों को ही फायदा नजर आ रहा है। रूस हवाई हमले रोककर लंबे युद्ध की तैयारी कर सकता है। हथियारों के प्रोडक्शन के लिए उसे वक्त मिल जाएगा। साथ ही जमीनी जंग में वो ज्यादा हिस्सा कब्जा सकता है। रूसी सैनिकों को इस युद्ध विराम में पीछे हटने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो लगातार कीव की तरफ बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी हवाई युद्ध विराम में कोई नुकसान नहीं, बल्कि ट्रंप के लिए संपूर्ण युद्ध विराम से ज्यादा फायदा हवाई सीज फायर का। यह युद्ध विराम एक ट्रायल की तरह होगा। अगर कामयाब हुआ तो संपूर्ण सीज फायर के लिए ट्रंप रूस पर दबाव बना सकते हैं। दरअसल ट्रंप इस प्रपोजल को इसलिए बांध सकते हैं कि रूस पश्चिमी यूक्रेन पर हमले रोक दे। पश्चिमी यूक्रेन रूट से नेटो के हथियार पहुंचते हैं। पश्चिमी यूक्रेन में ही हथियार गोदाम है। रूट सुरक्षित होने से नेटो ज्यादा हथियार यूक्रेन में खपा पाएगा और अमेरिका नेटो को ज्यादा हथियार बेच पाएगा। इसके लिए अमेरिका ने नेटो देशों के साथ पहले ही डील कर ली है। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपना कारोबारी दिमाग लगाया है, जिससे अब हथियार बेचकर अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। यही वजह है कि आंशिक युद्ध विराम होने के पूरे आसार हैं और विटकॉफ को इसकी जिम्मेदारी देकर ट्रंप ने पुतिन से मिलने भेजा। ट्रंप यूक्रेन को दी सैन्य सहायता नेटो से वसूलना चाहते हैं, इसलिए आधे युद्ध विराम पर तैयार हो सकते हैं। क्योंकि नेटो के हथियार पहुंचते रहेंगे तो यूक्रेन युद्ध में बना रहेगा। इससे अमेरिका अपने हथियार बेचता रहेगा। नॉर्डिक देशों ने भी यूक्रेन को $486 मिलियन के हथियार सप्लाई पर मोहर लगाई है। ये हथियार अमेरिका से नॉर्डिक देशों को मिलेंगे और नॉर्डिक देश पोलैंड के रास्ते यूक्रेन भेजेंगे। सप्लाई रूट पर रूस युद्ध विराम के बाद हमले नहीं करेगा। आंशिक युद्ध विराम पर सहमति के बाद अब बाकी नेटो देश भी यूक्रेन को बारूद सप्लाई करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी से सबसे ज्यादा हथियार पहुंचेंगे, जबकि इससे पहले फ्रांस, जर्मनी से भी हथियार पहले पोलैंड पहुंचाए जा रहे हैं। हथियार साउथ ईस्ट पोलैंड के रेजोव एयरपोर्ट पर उतारे जाएंगे। यूक्रेन बॉर्डर से रेजोव एयरपोर्ट की दूरी 90 किलोमीटर है। फिर E40 हाईवे के जरिए पश्चिमी यूक्रेन पहुंचाए जाएंगे। लवीव और तेर्नोपिल में नेटो सेंटर में हथियार गोदाम मौजूद है। पश्चिमी यूक्रेन के हथियार गोदाम से दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन तक सप्लाई किए जाते हैं। हथियार गोदाम की सुरक्षा के लिए यूक्रेन ने डिफेंस सिस्टम लगाए हैं। इसके अलावा अमेरिका अकेले यूक्रेन को $104 मिलियन के हॉवित्जर देने जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने इस मदद का स्वागत किया और रूस से टकराने के लिए नई रणनीति बनाने का ऐलान किया है। जब एयर स्ट्राइक रुक जाएगी तो जमीनी जंग चलती रहेगी। ऐसे में नेटो नए तरीके से रूस के खिलाफ चक्रव्यूह बना सकता है। इसके लिए जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल भेजेगा, जबकि पोलैंड यूक्रेन में रूसी बॉर्डर पर सैनिक तैनात करेगा। फिनलैंड भी यूक्रेन में बंकर बनाने जा रहा है, जिससे लोगों की सुरक्षा की जा सके। जबकि चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को AI पावर्ड ड्रोन सप्लाई करने के लिए कहा है। बाल्टिक देश एस्टोनिया यूक्रेन फ्रंट लाइन पर